मैं वीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले कई दिनों पहले एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच गया। ये मेरी किस्मत ही अच्छी थी। हुआ यूं कि मेरे फेसबुक पर किसी कोई अनजान विदेशी लड़की की रिक्वेस्ट आई और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते ही उसने हाय हेलो किया, बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद में वह बोलने लगी कि अपने फ्रेंड अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया। नंबर थे +44, यानी यूके लंदन के नंबर थे। मैंने हो सकता है ये लंदन की कोई लड़की होगी। तो मैंने उससे धीरे धीरे बातें चीतें होने लग गई और सब कुछ होने लग गया। उसके बाद कई दिन बाद में उसने कहा कि मेरे जो पति है उससे मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, यानी तलाक लेना चाहती हूँ। तो डिवोर्स के बाद में जो हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा आधा आधा होगा, उसके बाद में मैं आपको कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मैं आपको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट दूंगी। मैंने मन में सोचा कि यार, मैं एक बुजुर्ग आदमी और ये जवान लड़की मुझे क्यों गिफ्ट देना चाहती है। चलो देखते हैं। बातचीत शुरू रही और उसके बाद में बातचीत का दौर जारी रहा। 2 दिन के बाद में कॉल आता है और उसकी जब मैंने फेसबुक में डीपी देखी तो उसकी 5-4 फोटोएं लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये कोई अमेरिका साइड की लड़की है, बाल वगैरह। मैंने उससे पूछा कि तुम इस यूके के अंदर क्या करती हो? तो कहती मेरे माइक्रोब्लेडिंग, यानी ये सफारत जो सेंटर होता है, जैसे हम अपनी भाषा में ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं, वो उस कि मेरे ब्यूटी पार्लर का काम है। चलो ठीक है। 2 दिन के बाद में उसने आया कि मैं कोर्ट में केस जीत गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजती हूँ। मैंने कहा चलो पॉकेट की गिफ्ट आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने एक जो होता है ना पार्सल, उस पार्सल के अंदर कई चीज़ें डाली, जैसे सोने का चेन, एक एप्पल का फ़ोन, कुछ टी-शर्ट, जींस और एक घड़ी जो महंगी। मेरे को पता नहीं था कि ये कितने महंगे। मतलब मैंने इधर उधर बच्चों से पूछा कि ये इसकी कीमत कितनी हो सकती है। कि ये कम से कम 8-9 लाख का सामान है। ये 1.5 लाख का तो एप्पल का फ़ोन ही है, सोने का चेन है और ये सब है। उनका यार मौज लग गई। चलो, आप बेचारी कोई पैसे वाली है, भेज रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भेज दो। उसके बाद में उसने पार्सल की मेरे पास फ़ोटो भेजी। फ़ोटो भेजने के बाद में उसने क्या है कि एयरपोर्ट पे जहाँ पे कोरियर करते हैं ना, एयरपोर्ट में चढ़ाते हुए पार्सल को और करते हुए, अब देखो इसमें कोई भी आदमी उसको विश्वास हो ही जाता है कि हाँ भेज दी होगी। तो कहिए आपका एड्रेस भेज दो मुझे, उस एड्रेस पे आपके कोरियर द्वारा पहुँच। मैंने कहा मेरे गाँव के अंदर कोरियर है ही नहीं, तो क्या आप बीकानेर में भेज दो, वहाँ से आपको कॉल कर लेना, वहाँ से आप पिक कर लेना जो सामान है उसको। मैं चलो कोई नहीं। 2 दिन के बाद में मेरे कॉल आता है दिल्ली से, सर आपका पार्सल आया हुआ है, इसी लेडीज़ ने भेजा है, लंदन से भेजा है। लेडीज़ का नाम बताया। मैंने कहा सही है, नाम तो बिल्कुल उसी ने भेजा होगा, बातचीत हुई थी। तो आप कहे तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे क्या क्या है। उनकी देख लो, जो आपका प्रोसीजर है वो आप अपना पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कई देर के बाद में उनका कॉल आता है दिल्ली से कि सर ये जो है पार्सल के अंदर आपके कुछ डॉलर भी भेजे थे उसने, जो कम से कम 4-5 लाख डॉलर थे, यानी जो जैसे बताया था उसने, उसमें डॉलर भी थे। तो उस भेजने के बाद में फिर मेरे पास कॉल आता है कि आपके यहाँ आपके जो सामान है वो हम भिजवा देते हैं, बाकी जो डॉलर है ये काफ़ी पैसे हैं और काफ़ी सामान है, इसका आपको कस्टम लगेगा। मैं कितना लगेगा? बोला कि 20,000 रुपये लगेगा। कहा यार 10 लाख का सामान है तो 20,000 रुपये डाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने 10 लाख रुपये का सोच के मैं बैंक गया। बैंक में जाके मैं कि सर ये मेरे पास इस तरह से मैनेजर को बोला, मैनेजर मेरे मिलने वाला ही था। मैनेजर को बोला कि मैनेजर साहब ये इस तरह से ये मेरे पार्सल आया, मैं 20,000 रुपये डालना चाहता हूँ। मैनेजर ने मुझे समझाया कि ये पर्सनल नंबर है, फ्रॉड हो सकता है, आप मत डालो। फिर मैनेजर पर भी मुझे विश्वास नहीं है। मैंने कहा डाल दो, जो जाएगा तो मेरा जाएगा, 20,000 चला जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने भाई डाल दिया, डाल के मैंने उस जो 20,000 की पर्ची थी उसको भेजा, मैंने कहा 20,000 रुपये मैंने कर दिए, अब आप पार्सल कर दो। चलो उसने सोचा पर्ची आ गई, 20,000 आ गई। अब उसका कॉल आता है कि आप ऐसा करो कि आपके अंदर ये जो विदेशी करेंसी आई है उसमें आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है, इसलिए उस केस को बचाने के लिए आपको 70,000 रुपये और भरनी पड़ेगी। तब मुझे शक हुआ, इधर उधर पूछा, अब 70,000 रुपये एक आदमी अचानक गरीब आदमी कहाँ से लाए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को शक हुआ तो मैं हमारे थाना पड़ता है गजनेर थाने में गया तो सर ये 20,000 रुपये भूल जाओ और 70,000 रुपये अब मत डालना। तो चलो ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, है ना, हमारे बीकानेर के अंदर एक क्राइम थाना है, कोटगेट थाना, वहाँ पे शिकायत दर्ज करा दो। वहाँ मैंने शिकायत दर्ज करवा दी। दर्ज कराने के बाद में फिर मेरे कोई मिलने वाला था कोई क्राइम में, उसके पास गया तो सर बहुत मुश्किल है, लोग 50-50 लाख तक ठगे गए हैं और वो उनका पता ही नहीं है। और अब जो जितने 20,000 लगे हैं उसको भूल जाओ, नहीं तो आपको उनको पकड़ने के लिए लाख रुपए और खर्च करना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं भूल गया। भूल जाने के बाद में कई दिन के बाद में वो 20,000 रुपये मेरे वापस आते हैं खाते में। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी कोई किस्मत ठीक थी। हुआ यूँ कि वो जो मैनेजर था वो उसने उन पैसों को होल्ड कर दिया था, पर्ची काट दी थी लेकिन उन्होंने आगे नहीं भेजा, तो मैं बच गया। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन ये है कि आप इस तरह के जो फ्रॉड कॉल लड़कियों के और आते हैं, उससे उस लड़की से मैंने कई दिन व्हाट्सएप पे भी कॉल किया तो डीपी की और व्हाट्सएप की फ़ोटो भी मिलती जुलती थी, तब मेरे को भी विश्वास हो गया था कि हाँ ये ठीक है तो ओरिजिनल कोई फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा करके। तो मेरे साथ ऐसा कुछ होते हुए मैं बचा हूँ। आप भी अपना, कई तरह के साइबर में फ्रॉड होने लग रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। धन्यवाद।